Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का चैप्टर 9 यंग पोएट पेज नंबर है 67। ये हमारी पोएम है, इससे एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। यू स्पीक for the lakes, the trees, and the birds. You say what they had say if they had the birds. इस पोएम में जो पोएट है, जो आज के यंग पोएट है, यंग चिल्ड्रन है, उनसे कहता है कि आप वॉइस ऑफ नेचर बन जाओ, नेचर की आवाज़ बन जाओ, एक पोएट, यंग पोएट बन जाओ और लेक के बारे में, ट्रीज़ के बारे में और बर्ड्स के बारे में लिखो। क्योंकि जो लेक्स हैं, ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, इनके पास कोई भी वॉइस नहीं है, आवाज़ नहीं है। दे कांट स्पीक, दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वे अपनी फीलिंग्स को भी नहीं बता सकते और बोल भी नहीं सकते। इसीलिए आपको उनकी वॉइस बनना है और लेक्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में और बर्ड्स के बारे में लिखना है। मेक पीस एंड बी प्राउड, चूज वेल एवरी चॉइस, स्पीक होप एंड स्पीक लाउड, यू आर द नेचर ऑफ वॉइस। दोबारा कभी उसको कहता है, पोइट कहता है यंग पोइट का, कि यू आर द नेचर ऑफ वॉइस, यू आर नेचर्स वॉइस। आप नेचर्स की आवाज़ बन जाओ, आप नेचर्स की आवाज़ बन जाओ और उनके बारे में लिखो, और उनके बारे में लिखो। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तुम अपने शब्दों के द्वारा बोल सकते हो। Speak with respect now for jungles and streams. Speak for all wildlife and dream giants dreams. पोएट फिर से यंग पोएट्स को और चिल्ड्रन को बोलता है कि आप जंगल के बारे में, स्ट्रीम के बारे में, स्ट्रीम होती है रिवर्स, नदियों के बारे में बोलो। क्योंकि ये चीज़ें बोल नहीं सकती, अपने बारे में नहीं बता सकती कि हमें प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। स्पीक ऑल द वाइल्ड लाइफ, जंगल में जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो नहीं बोल सकते। एंड ड्रीम जेंट ड्रीम्स, आप उनकी तरफ से उनकी वॉइस बन जाओ और उनके बारे में बोलो। और आप तभी बोल सकते हो जब, किसके माध्यम से बोल सकते हो, जब उनके बारे में आप कुछ लिखोगे, उनके बारे में कोई सॉन्ग लिखोगे, उनके बारे में कोई पोएट लिखोगे, तभी आप उनके बारे में लिख सकते हो कि कैसे हम अपने जंगल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी रिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी एक नेचर का पार्ट है। स्पीक विद ग्रेट करेज, स्टैंड अप एंड स्पीक आउट, राइट विद ए वेस्पर और राइट विद ए साउट। तो इसमें कवि कह रहा है कि जब आप कोई भी सॉन्ग या पोएम लिखते हो, बिल्कुल करेज के साथ लिखो। क्योंकि आपको जब बोलना है ना, तो वो नेचर की तरफ से बोलना है, नेचर की तरफ से बोलना है, कि ताकि उस चीज़ को लोग समझ सकें। स्टैंड अप यंग पोएट्स फॉर क्लीन एयर, रिवर्स, फ्री वर्सा और लिरिक्स, योर मैसेज डिलीवर। आपको कैसे एयर को क्लीन करना है, रिवर को क्लीन करना है, उनकी तरफ से भी आपको बोलना है। क्योंकि ना तो हवा बोल सकती है और ना रिवर्स बोल सकती है। आपको उनकी तरफ से बोलना है कि कैसे हम उनको, रिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पोल्यूशन से कैसे हवा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसको, जो हमारे यंग चिल्ड्रन है, उनको सफ़र करना पड़ेगा।
और आप कैसे ये मैसेज पहुंचा सकते हैं हर लोग तक, हर पूरे वर्ल्ड तक, जब आप अपनी पोएम लिखोगे या कोई सॉन्ग लिखोगे, तभी ये मैसेज आप सब लोगों तक डिलीवर कर सकते हो। क्योंकि ये हमारी नेचर का एक पार्ट है। अगर ये प्रोटेक्ट रहेंगे, हवा क्लीन रहेगी, पानी क्लीन रहेगा, पोल्यूशन से कैसे बचा सकता है, तो हम प्रोटेक्ट हैं। ट्रुथ टू द फ्यूचर सिटीजन ऑफ अर्थ, स्पीक टू योर फ्रीडम, योर फ्रेंड्स एंड सेल्फ वर्थ। फ्यूचर के बारे में लिखो। इस अर्थ पर जो सिटीजन रहते हैं उनको बताओ कि हमें अपनी नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो आपको लेक के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में, और जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके बारे में लिखना पड़ेगा। और सबको बोलने की पूरी फ्रीडम है, चाहे वो आपका फ्रेंड है और जो भी इस संसार में रहता है, सबको इस चीज़ को बोलना पड़ेगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? एक पोएम के माध्यम से या एक सॉन्ग के माध्यम से। और सब इंसान को इस संसार में जो भी रह रहे हैं, सबको बोलने का पूरा ही फ्रीडम है। द वर्ल्ड वेट्स टू हियर योर सॉन्ग स्टिल अनसंग, वर्ड्स पॉजेज पावर, यू कैन राइट द रॉन्ग्स। उन शब्दों को संसार सुनना चाहता है जो अभी तक नहीं गाए गए हैं, क्योंकि वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। वर्ड्स के अंदर, शब्दों के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। यू कैन राइट द रॉन्ग्स, तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि कैसे हम जो एनवायरनमेंट होता है बेटा, वो सारे लेक से, ट्री से, बर्ड से, वाइल्ड लाइफ से, इन सब से ही मिलकर बना होता है, इन सब से मिलकर ही बना होता है। और शब्द ऐसे चीज़ होते हैं, पोएम ऐसी चीज़ होती है जिससे हम दूसरे लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। और इसको हम नेचर को अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आने वाली जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी हम सेफ रख सकते हैं। टीच अस एंड लीड अस with poem, with song, speak now for nature, for trees and the birds. Defender of earth, choose carefully your words. Who is defender? Earth. Defender कौन है? अर्थ है। उन शब्दों को आप केयरफुली चुनो। टीच अस एंड लीड अस विद पोएम। और अगर हमें किसी को सिखाना है या पढ़ाना है इन चीज़ों को, नेचर के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में, और जंगल के बारे में, वाइल्ड लाइफ्स के बारे में, एयर के बारे में, तो हम वो सिर्फ एक पोएम के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं या उनको सिखा सकते हैं कि कैसे हमें किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो इस पोएम में बेटा जो हमारा पोएट है वो ये कह रहा है कि हमें अपनी नेचर को, जो हमारी नेचर है, इसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन क्योंकि ये हमारे सब जब सारी चीज़ें मिल जाती है ना, लेक, ट्रीज़, बर्ड्स, वाटर, एयर, वाइल्ड लाइफ, तो इन सब से मिलकर ही हमारा एनवायरनमेंट बनता है। और इनको हमें, इन्हीं के बारे में हमें पोएम लिखनी है, सॉन्ग लिखने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं ये बोल नहीं सकती, हमें ही इनकी आवाज़ बनना है। और इनकी आवाज़ हम बन सकते हैं सॉन्ग के माध्यम से या पोएम के माध्यम से। बेटा ये आपकी पोएम यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लर्न करेंगे। ऑनलाइन क्लास में आपका डिक्टेशन का टेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।